Hello friends, so welcome to the Lucky Mantra. So today we are going to discuss about the second chapter of NCERT class 6th history. So हम आज जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, तो हम सेकंड चैप्टर की ओर आज बढ़ेंगे। द अर्लीस्ट पीपल वाई दे ऑन द मूव। तो हम ये यहाँ से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो we know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. So इसमें ये कह रहा है कि हम ये जानते हैं कि जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इस महाद्वीप पे, इस उपमहाद्वीप पे जो है वो लोग रहते थे। ठीक है, टुडे वी आर डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted with animals, caught fish and birds, gathered fruits, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। सो हम ये कह सकते हैं कि जो है आज हम उन्हें जो हंटर गैदरर्स होते थे उनको किस तरह से जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो हंटर गैदरर जो है कुशल संग्राहक जो है उनको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो है अपने लिए जो है वो फूड कलेक्ट करते थे, जैसे कि जानवरों का शिकार करना या फिर मछली पकड़ना, बर्ड्स पकड़ना या फिर जो है फ्रूट्स कलेक्ट करना जो है जंगल से। साथ ही साथ इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, ठीक है, तो है जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करना, नट्स जो है कलेक्ट करना, जो है बीज कलेक्ट करना और एग्स कलेक्ट करना, इस तरह की जो है खाने योग्य चीज़ें होती थी उनको कलेक्ट करते थे। तो उनको क्या क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर्स, मतलब कुशल संग्राहक। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। सो ये कह रहा है कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो वो जाते रहते थे, वो अपने प्लेस को चेंज करते रहते थे। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न बताया गया है। तो इसमें रीजन्स हैं। फर्स्ट रीज़न है, पहला जो यहाँ पे कारण ये है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो अगर इसमें ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कारण ये था क्योंकि जो है वो एक ही जगह पे जो है वो लॉन्ग टाइम के पीरियड तक जो है वो नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो उनको खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता था। प्लांट या फिर एनिमल जो जितने भी उनके रिसोर्सेज होते थे खाने के लिए, फूड कलेक्ट जो करते थे वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था उनको? फूड को सर्च करने के लिए, भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता था। तो सेकंड रीज़न यहाँ पे बता रहा है, दूसरा जो कारण रहा है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्ले और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो सेकंड रीज़न ये था क्योंकि जो एनिमल्स होते थे जंगलों में वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमते रहते थे, किसके तलाश में? घास की तलाश में, या फिर जो जंगली पत्तियाँ होती है, घास होता है, उसकी तलाश के लिए। तो वो भी उनके पीछे पीछे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो जाते रहते थे। ठीक है, तो इनको वो फॉलो करते थे। कौन फॉलो करते थे? जो हंटर गैदरर होते थे। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे हमारे पास रीज़न बताया गया है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम रीजन्स टू सॉरी टू फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। तो हम ये कह सकते हैं जो थर्ड रीज़न ये था यहाँ पे कि जो हमारे जो है जो सीज़न टू सीज़न जो है वो प्लांट्स जो है वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उनका जो सीज़न है वो चेंज होता रहता है, तो उसके लिए भी जो वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो वो जाते रहते हैं, क्योंकि जो पौधों से उन्हें फूड कलेक्ट करते थे वो, तो वो सिर्फ उन्हीं से मिलता था जो वहाँ पे अवेलेबल होते थे, जिससे कि वो फूड कलेक्ट कर सकते थे। एक सीज़न के बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। फोर्थ यहाँ पे रीज़न था, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, तो जो चौथा कारण ये था कि जो लोग होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सो जो पानी है वो कहाँ मिलता है हमें? झीलों में मिलता है, या फिर नदियों में मिलता है, नालों में मिलता है। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर प्रीनियल विद वाटर थ्रू द ईयर। तो कुछ जो नदियाँ होती है वो प्रीनियल होती है, मतलब 12 मासी नदियाँ होती हैं जिसमें कि 12 महीने पानी जो है वो चला रहता है। बट अदर्स आर सीजनल, लेकिन जो दूसरी नदियाँ होती है जो सीजनली जो है जिसमें पानी आता है वो
दूसरी होती है, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। तो जो लोग होते थे वो जो है सूखी नदियों के आसपास रहते थे, ठीक है, विंटर एंड समर्स में। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ठीक है, तो हम इन लोगों को जो है वो किस तरह से जो वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स अंडर गैदर्स हंटर गैदरर्स मेड अ एंड यूज्ड। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल ऑफ स्टोन वुड द बोन फॉर विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने ढूंढी है, मतलब उन्होंने उन्होंने हंटर गैदर्स के बारे में कुछ चीज़ें पता की हैं। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल फॉर स्टोन। ठीक है, तो जो उस समय जो टूल्स का यूज़ करते थे वो, तो वो किस कैसे इस टूल का कैसे टूल का यूज़ करते थे, पत्थरों के टूल्स का यूज़ करते थे। जैसे कि उसमें जो है वो वुडन का जो है उसमें हैंडल लगाता था, या फिर बोन के स्टूल का यूज़ करते टूल का यूज़ करते थे, तो जो कि आगे जाके थोड़ा सा मतलब पक्का हो या फिर सर्वाइव बेस्ट करे वो, ठीक है। तो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो उसमें से जो है वो जो पत्थर के जो टूल्स होते थे उनको जो है मीट काटने के लिए या फिर जो मांस काटने के लिए या फिर हड्डियों के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स, एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। ठीक है, जो तेज़ धार वाले जो टूल्स होते थे उनको, उनका जो प्रयोग है वो पेड़ों की छाल को जो है वो छीलने के लिए या फिर जंतुओं की जो स्किन होती है उनको, उनके लिए जो है यूज़ किया जाता था, या फिर फलों को काटने के लिए या फिर जड़ों को काटने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। ठीक है, तो कुछ उसमें से जो स्टूल होते थे उनको, उनमें जो है वो लकड़ी का हैंडल का प्रयोग किया जाता था। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, अदर्स टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। ठीक है, तो जो वुडन का जो टूल होता था, ठीक है, उसको चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता था, विच वॉज यूज एज फायरवुड। ठीक है, जो कि वुडन का प्रयोग जो है वो आग, जो जलाऊ लकड़ियाँ होती थी उसके लिए भी प्रयोग किया जाता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। ठीक है, जो वुडन का प्रयोग जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो यूज़ किया जाता था हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है कुछ टूल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये है जो है जो लेफ्ट साइड में है, ये वाला जो स्टोन है वो किया जाता था पौधे के पास डिगिंग करने के लिए, जब भी जो है ग्राउंड में डिगिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट में दिखाया गया डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ठीक है, जो एडिबल रूट्स होती थी, जो खाने योग्य जो जड़ें होती थी, जड़ी बूटियाँ होती थी, उनको खोदने के लिए प्रयोग किया जाता था। और राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। ठीक है, जो जानवरों की खाल जो वो कलेक्ट की जाती थी, उसको सिलने के लिए जो है वो इस वाले टूल का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, तो रहने के लिए जो है कौन से किस तरह के प्लेसेस का प्रयोग करते थे जो हंटर गैदरर्स होते थे या जो आरंभिक जो मनुष्य होते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बताते हैं। लुक एट मैप टू बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, राइट। सो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमने जो है वो मैप सेकंड पे जाके चेक करना है, जो ट्रायंगल में जो भी साइट्स दी गई है वो क्या है, एविडेंस है किस चीज़ के, कि वहाँ पे जो है वो हंटर गैदरर्स रहते थे, जो है ये सबूत है एक मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो ये आप देख सकते हो, ये मिला है बेमबेडका, ठीक है, और सेकंड मिला है हुस्गी, थर्ड मिला है कुरनूल केव्स। ठीक है, तो ये चीज़ें मिली है यहाँ पे। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। ठीक है, जो हंटर गैदरर्स होते थे, जो शिकार संग्राहक या कुशल संग्राहक होते थे, वो अलग अलग प्लेसेस में जो है वो रहते थे। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, तो जो है वो इसमें जो साइट्स मिली हैं उसमें काफ़ी सारे सोर्स मिले हैं वाटर के, या फिर नदियों के, झीलों के, काफ़ी सारे जो है वो सोर्सेज मिले हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में आपको लेके जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है भीमबेडका इन प्रेजेंट
डे मध्य प्रदेश, ठीक है, जो भीमबेटका है प्रेजेंट डे में कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो उस समय जो आरंभिक मनुष्य होते थे वो रॉक्स का और केव्स का जो प्रयोग है वो शेल्टर के लिए यूज़ करते थे। हीट एंड वाइंड, दिस रॉक्स शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। तो ये हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स एंड केव्स होती थी उस समय की कहाँ पे होती थी, नर्मदा वैली के आसपास, ठीक है। एज स्टोन टूल वर important, people tried to find places where good quality stone was easily available। तो जो उस समय के जो लोग होते थे, जो प्रारंभिक मनुष्य होते थे, वो क्या करते थे, जो कुशल संग्राहक थे, वो बहुत ही विशेष गुणवत्ता वाले जो पत्थर होते थे उनका प्रयोग करते थे। किस चीज़ के लिए, जो है वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगहों को ढूंढते थे जहाँ पे वो इजीली अवेलेबल हो सके। और हमारे पास नेक्स्ट है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि रॉक पेंटिंग बनाई गई है ये वाली। तो रॉक पेंटिंग जो है वो उस समय आरंभिक मनुष्य के द्वारा ही बनाई जाती थी, जहाँ पे भी वो जब भी रॉक्स में रहते थे या फिर केव्स में रहते थे, तो वहाँ पे उनके द्वारा इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी। वो उसके लिए उनको जो है वो नेचुरल कलर का यूज़ करते थे वो। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो रहते थे तो वॉल पे क्या कर देते थे, पेंटिंग्स बना लेते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, ठीक है। जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ से मिली है हमें, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से मिली है और सेकंड साउथर्न उत्तर प्रदेश से मिली है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स होती थी ये वाइल्ड एनिमल्स की, जो जंगली जानवरों की पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है, बिल्कुल ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स के साथ, मतलब बिल्कुल विशेषज्ञ होते थे उसमें वो, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है चट्टानों में किस तरह से जो है वो इसमें रहने के लिए वो इस तरह की जगहों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइट्स। अब हम पढ़ेंगे साइट्स के बारे में कि व्हाट इज साइट्स। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो जो साइट्स होती है वो ऐसे प्लेसेस होती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी जाती है, जो कि हो सकती है टूल्स, हो सकती है पॉट्स, हो सकते हैं बिल्डिंग्स, हो सकती है, ठीक है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ये लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है, बनाई जाती है और छोड़ दी जाती है। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इस तरह की साइट्स होती है तो ये कहाँ पे हमें मिलती है, ये हमें जब धरती के ऊपर बनी हुई मिल सकती है, जैसे बिल्डिंग्स होगी, जैसे कि साइट्स मिली है, जो है स्नानागार मिले हैं उस समय, ठीक है। और बरिड अंडर द अर्थ, ठीक है, तो जली हुई कुछ चीज़ें होती है वो जो है वो पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर मिलती है। और पानी के अंदर भी हमें काफ़ी सारी साइट्स जो है वो मिलती हैं, राइट। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फायर के बारे में। Find the Kurnool caves on map 2. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, such as source of light, to roast meat, and to scare away animals, right? तो आग का यहाँ पे प्रयोग जब वो किस तरह से जब वो हुआ है, तो कुरनूल गुफाएं जहाँ पे हैं वहाँ पे ही जो है वो मैप 2 में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कुरनूल गुफाएं हैं, यहीं से जो है वो आग की खोज हुई थी, ठीक है। ये है कुरनूल गुफाएं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो है जो आग का प्रयोग जो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, ठीक है। तो आग से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा उनकी खोज करते थे आग की, और उससे मतलब काफ़ी फेमिलियर हो गए थे कि आग भी कोई चीज़ होती है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। तो आग का प्रयोग काफ़ी सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। और रोस्ट मीट, मीट को भूनने के लिए भून के खाते थे उस समय। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जो जंगली जानवर होते थे, जो वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता था, राइट। हमारे पास नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो पुरातत्वविद होते थे, उन्होंने जो है वो बड़े लेंथी नेम दिए हैं इसके लिए। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल द पैलियोलिथिक, ठीक है। जो अर्लीस्ट पीपल पीरियड था उसको क्या कहा उन्होंने, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
जो है वो लाइन है, या आप जो है वो नोट भी कर सकते हो कि जो अर्लीस्ट पीरियड था उसको क्या कहा गया पुरातत्वविदों द्वारा या फिर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, उनको कहा गया पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पैलिलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, राइट, जो मतलब पूरा पाषाण, इसको हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। द नेम पॉइंट्स to the importance of finds of stone tools, the Paleolithic period extends from 2 million years ago, about 12,000 years ago। ठीक है, तो जो पैलेलिथिक पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 साल पहले जो है वो पहले का पीरियड रहा है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइड इनटू लोअर मिडल एंड अपर पैलेलिथिक। ठीक है, जो ये लॉन्ग पीरियड रहा, इतना लंबा काफ़ी समय वाला पीरियड रहा है, जिसमें अर्लीस्ट पीपल थे, जिसमें आदि मानव हुआ करते थे, जिनमें उन्होंने रहना खाना पीना वो सब चीज़ें जो सीखी। तो ये इसको जो है वो 3 पार्ट्स में जो उन्होंने डिवाइड किया है, जो कि है लोअर मिडल एंड अपर पैलेलिथिक पीरियड, राइट। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को ये जो पीरियड है वो कवर करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो है कितना कितना टाइम, कितना जो है समय लगा पैलेलिथिक पीरियड को, और कितना परसेंट जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। तो 99% हिस्ट्री को कवर करता है, राइट। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago, it's called the Mesolithic पीरियड। ठीक है, तो उसके बाद का जो बिगिनिंग का जो टाइम था, तो 12,000 ईयर्स एगो, तो ये से 10,000 साल पहले का उसको कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, जिसको हम मिडल स्टोन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण युग कहा जाता है जिसको। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। ठीक है, जो स्टोन जिसमें स्टोन टूल्स बनाए गए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसको हम टाइनी पीरियड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्रोलिथिक पीरियड। Microlithic were probably stuck on to handles of bone or wood to make tools such as saws and stickles. At the same time, other varieties of tools continued to be in use. तो उस समय जो स्टोन का यूज़ किया जाता उसमें जो है वो हैंडल का प्रयोग किया जाने लगा। तो वो जो पीरियड था उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोलिथिक्स पीरियड। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो थी 10,000 साल पहले की बात की। इट इज़ नोन एज द न्योलिथिक पीरियड। ठीक है, जो न्योलिथिक पीरियड है उसके बाद की पीरियड जो पीरियड आता है वो आता है न्योलिथिक पीरियड। व्हाट डू यू थिंक टू लर्न टर्म न्योलिथिक मीन्स? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द सम प्लेसेस, you will find the name of many more places in later chapters. Very often we use present day times names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. तो जो ये नियोलिथिक पीरियड है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो कि जो 3 पार्ट्स में जो है वो पैलेलिथिक पीरियड्स को जो है वो डिवाइड किया गया था, और इसका जो है 99% जो वो हिस्ट्री कवर करता है नियोलिथिक पीरियड, सॉरी पैलेलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है आपका जो है वो माइक्रोलिथिक सॉरी उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण युग। ठीक है, जिसमें कि जो है ये जो टाइम है वो काफ़ी कम का टाइम रहा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ तक ही हम आज जो है वो कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स थैंक यू।